एक्यूपेंचर या एक्यूप्रेशर फील्ड के अंदर है, बेसिक नॉलेज है, ये जाननी, जब भी आप कभी भी कोई आगे स्टडी करोगे तो ये बेस है यहाँ पर, मतलब इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको मैंने कोर्स को नाम दिया है फाउंडेशन कोर्स। मतलब फाउंडेशन में जब भी आप एक्यूपेंचर स्टार्ट करते हैं तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। कोई भी चीज आप बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं, जितनी उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी उतना आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर आपका मजबूत होगा। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, ये सबको आना जरूरी है। इस कोर्स में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, एक्यूपेंचर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसका क्या, एक्यूपेंचर के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन मत मत समझे कि मैं एक्यूपेंचर बोल रहा हूँ या एक्यूप्रेशर बोल रहा हूँ। जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये चाइना से डेवलप हुआ है और एक्यूपेंचर से डेवलप हुआ है, मतलब जो अगली ये नेक्स्ट है, अगर हम मैग्नेट यूज करते हैं, सीड थेरेपी यूज करते हैं, ये नेक्स्ट हुआ है, मतलब उसके बाद शुरू हुआ है। स्टडी आपको हमेशा पूरी यही करनी पड़ेगी। चाहे अब आप मोड कोई सा भी अप्लाई करें, चाहे आप निडल अप्लाई करें, चाहे आप सीड्स थेरेपी लें, चाहे आप कलर थेरेपी लें, या आप मैग्नेट्स लगाएं, ये आपका नजरिया है, आपका वो है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्टडी जो है वो पूरी एक ही होती है, क्योंकि एक्यूपेंचर शब्द ज्यादा प्रचलित है, इसलिए हम एक्यूपेंचर की बात ज्यादा बोलेंगे। पहले मुझे प्रिंसिपल और हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, फिर जो एक्यूपेंचर के बारे में जो कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक्यूपेंचर पॉइंट होते हैं, मेरिडियन होती हैं, एक शब्द आएगा डी की उसे बोलते हैं, वो क्या होता है, की क्या होता है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, हम कैसे टोनिफिकेशन करते हैं, कैसे सिडेशन करते हैं, एक प्रोपोगेटेड सेंसेशन अलोंग द चैनल क्या होता है, इसको हम पॉइंट को एक दूसरे में मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये हमारा पहला सेशन होगा। फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एक्यूपेंचर क्या होता है। मतलब वैसे तो जो हिस्ट्री है एक्यूपेंचर की, लगभग 2500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। हम ये मानते हैं कि एक शैन डायनेस्टी हुआ चाइना के अंदर, बीसी यानी ईसा से 1600 वर्ष पूर्व। अभी आपने अपने ये साल जोड़ लीजिए, 2024 जो चल रहा है, 2025 जो चल रहा है, इसको ऐड कर लीजिए इसमें। तो लगभग 2600 2700 साल का एरिया है, वहां से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। उससे पहले भी होता था, लेकिन रिटिन में जो जिसका हमें प्रमाण मिलते हैं वो लगभग इतना ही, लगभग 1600 बीसी है ना, से ये इसका हमें जानकारी मिलती है। उस समय जो है स्टोन, जो है स्टोन या बोन्स है ना, वो यूज किए जाते थे। जो जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, या तो स्टोन के होते थे या बोन्स के होते थे। मेटल जब उस समय ज्यादा नहीं थी, तो हम स्टोन या बोन से उसको जो है बनाते थे, मतलब हमसे मतलब एक्यूपेंचरिस्ट, और उसको जो है उसी से यूज करते थे। जो पहली बुक हमें हमारे को मिलती है उसको हम बोलते हैं येलो एम्परर क्लासिक। उसका बुक का नाम है ऑफ द इंटरनल मेडिसिन, ये इंग्लिश में नाम है उसका, या हुन गी नेंजिंग, ये चाइनीज नेम है। द येलो एम्परर क्लासिक जो है ये फर्स्ट रिटिन बुक है। मतलब ये भी ऐसा लिखा गया था बुक की, जब एक जो राजा थे वहां के चाइना के, वो जो है जब वो क्या करते थे कि वो ऊपर बैठते थे, मतलब एक उसमें सिंहासन पे बैठते थे दूर से, और सामने से जो जो भी चलता हुआ आता था, पेशेंट सामने से चलता हुआ आता था, पेशेंट वो ट्रीट करते थे, सब सामने चलता आता था, तो वो बोलते थे कि ये ऐसे चल रहा है, इसकी पहला कदम ऐसे है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है, वो पूरा बोलते थे। बोलने के बाद जो है वो उसको डायग्नोज करते थे, उनकी कुछ थ्योरी थी, और उसके बाद जो है वो उसको ट्रीटमेंट करते थे। तो राजा तो नहीं, लेकिन राजा के पास में जो था, मतलब जो उसको हम वजीर बोल सकते हैं, या जो भी उनके पास मंत्री जो था, वो उसको घर पे जाके लिखता था। तो उसका नाम तो येलो एम्पर क्लासिक है, लेकिन वो लिखा गया था उस मंत्री के द्वारा, यानी कि द येलो एम्पर क्लासिक इज द इंटरनल मेडिसिन। ये द फर्स्ट डिटेल एंड ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूपेंचर इज फाउंड इन द एंशियंट टेक्स्ट विच डेट्स बैक ऑफ अराउंड 100 बीसी, यानी कि लगभग हमारे अभी जो 100 साल, ईसा से 100 साल पूर्व ही ये जो है प्रचलित हुई है, बुक बनी है। इट आउटलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपेंचर, इसमें जो बताया गया है एक्यूपेंचर के प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, मेरिडियन के बारे में बात की है, एनर्जी के बारे में बात की है, जो जिसको वाइटल फोर्स बोलते हैं, इनके बारे में, उसके फ्लो के बारे में बात की गई है, जो येलो एम्पर क्लासिक के। ये कैसे प्रचलित हुई, मतलब ये एक्यूपेंचर जो पद्धति है वो कैसे प्रचलित हुई, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड, मतलब ओवर द सेंचुरीज एक्यूपेंचर इवॉल्व एंड बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। मतलब ये जो है एक तरह से बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट, मतलब रचा बसा है, उसके अंदर यूज की जाती है सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एक लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है वहां पर। इट स्प्रेड ऑफ
अदर पार्ट ऑफ द एशिया इंक्लूडिंग जापान, कोरिया एंड वियतनाम। मतलब जब चाइना के पास, चाइना में डेवलप हो रही थी, तो ये कुछ और कंट्रीज में फैली, जैसे एशिया में, जापान में, कोरिया में, वियतनाम, वेयर इट वाज अडॉप्टेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू लोकल मेडिकल प्रैक्टिस। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, लोकल ये जो प्रैक्टिशनर होते हैं, घरेलू उपचार, उसके अंदर ये डेवलप हुआ है जापान में, कोरिया में, वियतनाम में। तो जिस एरिया में जो गया, तो थोड़ा सा उसने अपना पॉलिश वहां पे किया। जापान में थोड़ा और कुछ तरह से बोलते हैं, है ना, वियतनाम में कुछ और तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। मतलब कुछ अपना अपना उन्होंने ऐड किया, लेकिन मेन जो है वो एक्यूपेंचर ही होता है, जो कि सबसे पुराना है। वेस्टर्न में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इसमें अभी हम चाइना की और एशियन कंट्री, कुछ एशियन कंट्री तक ही था, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। बहुत ज्यादा पॉपुलर था मतलब और कंट्री में बहुत ज्यादा को ज्यादा पता नहीं था। वहां पे भी इसका कोई भी ऐसी बुक बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं थी चाइना के अंदर। सिर्फ जो एक मतलब एक जैसे वो होता है, एक शाओलिन जैसा बोलते हैं, शाओलिन बोलते थे वहां पर। उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक उनको सिखाने वाला है, वो उनको सिखाता था। और अपना जो मठ जिसे बोलते हैं, मठ हम हमारे यहाँ मठ बोलते हैं। और जो भी उनका सबसे अच्छा शिष्य हुआ, उसको वहां का गुरु बना दिया, फिर वो सबको सिखाता था। ऐसे मतलब चलता है, गुरु शिष्य परंपरा इसको बोलते हैं। उसके द्वारा ही चलता था, कोई बुक इसमें वहां नहीं लिखी जाती। एक्यूपेंचर बीइंग टू गेन पॉपुलरिटी इन द वेस्ट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं 20th सेंचुरी जो है उसमें ये पॉपुलर हुआ। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंट्रोडक्शन अकर्ड इन द 1970, मतलब 1970 में, व्हेन प्रेसिडेंट निक्सन विजिटेड चाइना। जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है निक्सन, वो चाइना को विजिट करने गए थे। एंड एक्यूपेंचर वाज शोकेस एज पार्ट ऑफ द चाइनीज मेडिकल सिस्टम। वहां पे उनको दिखाया गया था कि चाइना में ये मेडिकल सिस्टम है, ये उनको उन्होंने शो किया था वहां पे। सिंस देन इट हैज बिकम वाइडली एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड के द्वारा, क्योंकि वहां पर पॉपुलैरिटी मिली। अब क्यों पॉपुलैरिटी मिली, मैं उसको अभी आपको समझाऊंगा। मैं उसको उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको पॉपुलैरिटी मिली 20th सेंचुरी में, 1970 के बाद। जो मॉडर्न प्रैक्टिस है, यानी कि आजकल जो है, एक्यूपेंचर इज रिकॉग्नाइज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब यहाँ पर अभी अभी हम इसको मानते हैं कि एक्यूपेंचर जो है एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, यानी कि हम किसी के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशन इंट्रोड्यूसिंग पेन, स्ट्रेस, chronic illness. Acupuncture is often combined with other treatment and is supported by scientific research. मतलब ये किसी और जो साइंटिफिक रिसर्च जो जो है उसके साथ आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। ये अभी तक का मैंने आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री बताया कि कैसे एक्यूपेंचर होता है। एंड एंशिएंट टाइम 9 वेरिंग टाइप ऑफ निडल्स, उस समय जो स्टोन से या उससे बनती थी, ये कुछ निडल्स हैं जो उस समय की है, were used in the China for acupuncture. 9 type of needles are described in Lingshu, या इसमें मेराक्यूलस पिवेट बोलते हैं। मतलब ये 9 प्रकार की पिक्चर मिलती है, जो वहां पर उस समय की ये पिक्चर मिलती है, वहां से ये मैंने एक पिक्चर ली है। उनके भी नाम थे, जैसे फिलीफॉर्म निडल्स, शियर निडल्स, राउंड पॉइंटेड निडल्स। वैसे चाइनीज नाम थे इनके, लेकिन ये इंग्लिश में कन्वर्जन है इसका। स्पून निडल, लेंस निडल, है ना, राउंड शेप निडल, स्टिल्टो निडल्स, लॉन्ग निडल्स एंड बिग निडल्स। ये 9 प्रकार की निडल्स उस समय वहां पर यूज होती थी। ये सारी जितनी भी है, ये सारी सारी निडल नहीं है। सम वर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लेंसेज, कुछ भाले के, जो भाला होता है उसके प्रकार की है। एंड अदर हैड ए बॉल पेंट और ट्रिपल कटिंग एज, कुछ ऐसी है जो जिनकी 3 प्रकार से एज बनी हुई है। द लेटर वर आल्सो यूज फॉर ओपनिंग ट्यूमर्स और लिथनिंग ब्लड। ये जो यूज की जाती है, एक तो कोई ब्लड ट्यूमर हुआ है, कोई ट्यूमर हुआ है उसकी ओपनिंग के लिए, या ब्लड लिथनिंग के लिए, ब्लड को कहीं से निकालना है, जो स्पॉट करके ब्लड का हम ड्रॉप निकालते हैं, उसके लिए ये यूज की जाती है। यानी एक्यूपेंचर नीडल्स आर टिपिकली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। आजकल जो बनती है वो स्टेनलेस स्टील की बनती है, मेकिंग दैम फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल बनती है वो। एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रस्टिंग एंड ब्रेक, उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो टूटे ना और उस पर जंग ना आए, रस्टिंग ना हो। हम जो एक्यूपेंचर की बात कर रहे हैं वो दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्यूपेंचर इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इन विच थिन नीडल्स आर इंसर्टेड। मतलब एक्यूपेंचर की बात कर रहे हैं, इसमें ये निडल यूज की जाती है, पतली निडल उसमें जो है इंसर्ट की जाती है बॉडी के अंदर। इट इज ए की कंपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यही एक की कंपोनेंट है
मैं क्योंकि हम पढ़ाने में निडल की बात कर रहे हैं अभी, जब हम आगे बात करेंगे तो हम मैग्नेट की भी बात करेंगे, कलर की भी बात करेंगे, सारे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग है तो हम निडल की बात कर रहे हैं मेन। टीसीएम थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज। मतलब ये क्योंकि लिखा है इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर से, तो वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक नॉलेज पे तो ये आधारित नहीं है। एंड एक्यूपेंचर इज स्यूडो साइंस, ये स्यूडो साइंस बोलते हैं उसको। स्यूडो साइंस मतलब जो कि बिलीव करते, किसी चीज के हम किसी चीज को मान लेते हैं, है ना, बिलीव करते हैं, या प्रैक्टिस के बाद जो है हमें पता लगता है कि ऐसा होता है, तो वो उसको स्यूडो साइंस बोलते हैं। मतलब एक एक साइंस नहीं मानते इसको, लेकिन उसको स्यूडो साइंस मानते हैं एक प्रैक्टिशनर जो है। यानी acupuncture is believed to have originated around 100 BC in China, around the time the Yellow Emperor Classic of Internal Medicines was published through some experts suggest, कुछ लोग बताते हैं कि ये उससे पहले से है। तो ये टोटल मैंने फिर दोबारा से आपको डिस्क्राइब किया। ये मैंने उसकी पिक्चर, जो राजा की पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे ली है। ये पिक्चर मुझे, क्योंकि येलो एम्पर क्लासिक क्योंकि पहली बुक थी तो थोड़ा सा हल्का पता, क्योंकि जब भी आप काम करोगे इसका बार बार जिक्र आएगा, जब आप वर्क करोगे है ना, किसी से डिस्कशन करोगे तो येलो एम्पर क्लासिक का डिस्कशन जरूर होता है। तो द येलो एम्पर क्लासिक ऑफ मेडिसिन इज अ फंडामेंटल टेक्स्ट इन द ताओइज्म एंड द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ताओइज्म बोलता है बॉडी, ताओ मतलब बॉडी को हम बोलते हैं, एंड द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ये पहला जो टेक्स्ट है, रिटन ओवर 2200 years ago by the legendary sovereign Huang Di, it present a natural approach of healing। मतलब ये बताता है कि ये नेचुरल अप्रोच ऑफ हीलिंग है। दिस क्लासिक आउटलाइंस हाउ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ कैन आइदर कंट्रीब्यूट टू द डेप्थ ऑफ योर लाइफ फोर्स एनर्जी। मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करती है, को आप कौन सी ऐसी चीजें जो आपको आपको डेफिशिएंट करती है। जैसे फैक्टर सच एज सीजन, जैसे सीजनल इफेक्ट हो गया, वेदर आपको प्रभावित करता है, आपके माइंड का स्टेट ऑफ माइंड, आपको कैसा, आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, दशा कैसी है, वो आपको प्रभावित करता है बीमारी के लिए। आपकी डाइट आपको प्रभावित करती है। आपका रिलेशनशिप, यानी ये वो एंजॉयबल है या नहीं है, वो आपको प्रभावित करता है। आपका स्लीप पैटर्न आपको प्रभावित करता है ना, आपका मूवमेंट, है ना, वो आपको प्रभावित करता है। यानी कि ये सब चीजें मिलकर आपको एक डिसीज को क्रिएट करती है, या आपको मतलब डिस ईज बनाती है, मतलब आपकी एनर्जी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है। ऑल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन योर हेल्थ। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। टू प्रमोट हार्मनी एंड बैलेंस, प्रैक्टिस लाइक कीगोंग और आर एम्फोसाइज। मतलब जैसे हमारे यहाँ योगा प्रैक्टिस होती है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा किया जाता है, ऐसे चाइनीज में जो बोला था उसको कीगोंग प्रैक्टिस बोलते हैं। उनको भी वो योगा जैसा है लेकिन कीगोंग प्रैक्टिस है, उसमें अपनी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है उसको बैलेंस करना होता है। अपने एनर्जी को, जो अंदर बॉडी का एनर्जी है उसको बैलेंस करना होता है, उसको कीगोंग प्रैक्टिस बोलते हैं। तो मतलब ये सब कनेक्टेड है, और कीगोंग प्रैक्टिस भी इसके साथ कनेक्टेड होती है, जुड़ी भी होती है। जैसे हमारे, हम जब हम नेचुरोपैथी है, योगा है, एक्यूपेंचर है, ये एक ही उसमें सीरीज में देखा जाता है। ऐसे ही वहां पर भी कीगोंग प्रैक्टिस और एक्यूपेंचर एक ही सीरीज में देखा जाता है। येलो एम्पर क्लासिक में एक बहुत अच्छी कोटेशन जो लिखी है मैंने यहाँ पर उससे ली है। मेनी डिसीज कम फ्रॉम द डिसहार्मनी ऑफ द की, यानी जो भी डिसीज है वो आपकी डिसहार्मनी ऑफ द की से बनती है। दे ऑफन इन्वॉल्व इमोशनल डिसहार्मोनी, मतलब उसमें इमोशनल हार्मोनी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे कि व्हेन वन इज एंग्री, जब कोई पर्सन को गुस्सा आता है, द की राइज अपवर्ड, वो एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जाती है। व्हेन द वन इज ज्वेलस, जब कोई पर्सन ज्वेलसी करता है, द की डिस्पर्स, उसकी की एनर्जी जो है वो डिस्पर्स, चारों तरफ फैल जाती है। व्हेन वन इज सैड, अगर कोई पर्सन सैड होता है, दुखी होता है, द की बिकम्स एग्जॉस्टेड, तो उसकी की जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। व्हेन वन इज फियरफुल और फ्राइटेंड, जब कोई पर्सन डरता है, द की डिसेंड्स, उसकी की जो है नीचे की तरफ चलने लगती है। व्हेन वन इज एंशियस, द की स्कैटर्ड एंड बिकम chaotic. When one overstrain, the key depletes. When one worries too much, the key stagnate. मतलब ये आपके इमोशंस है, और कैसे इमोशन किस एनर्जी को कैसे क्या करता है ये आपको बताया गया। ये एक कोटेशन था वहां पर,
तो मैंने उसको वहां से लिया। मैंने बात करी थी कि वो जो प्रेसिडेंट है निक्सन, मतलब उन्होंने वहां पर विजिट किया था चाइना के अंदर। तो उनको वो दिखाया गया था कि हमारे यहाँ ऐसी जो है एक्यूपेंचर थेरेपी होती है। अच्छा, वैसे उन्होंने देख लिया, ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ये पॉपुलर इस बात से नहीं होगा कि वो देखते हैं चले जाते हैं, तो होती होगी आपके यहाँ। मगर ऐसा हुआ क्या था वहां पे, एक वहां पर एक कहानी हो गई थी। मतलब एक एक जेम्स रॉस्टन, अपेंडिसाइटिस उनको हुआ था। एक जेम्स रॉस्टन थे जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट थे। अब जब कोई प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो उसके साथ उनके जर्नलिस्ट, उसके अखबार वाले भी जाते हैं जो उसको वहां की खबर आपको छापते हैं। तो उनके साथ वो गए थे, लेकिन उनको वहां पर जाने के बाद उनको क्या हुआ, अपेंडिसाइटिस का पेन हो गया। तो वहां पर उनको बीजिंग के अंदर उनका अपेंडिक्टोमी की गई, उनके यानी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ बीजिंग के अंदर। लेकिन सर्जरी के बाद यानी पोस्ट सर्जरी में रेस्टन एक्सपीरियंस सीवियर पेन। रेस्टन को क्या हो रहा था, बहुत तीव्र पेन हो रहा था, यानी कि पेन किलर जो लिया होगा उन्होंने उसके बाद भी उनको पेन हो रहा था, विच वॉज एलिवेटेड यूजिंग एक्यूपेंचर। मतलब वहां पर फिर बात हुआ कि आपको जो है हमारी ये जो थे हम जो यहाँ पर हमारी जो अपनी साइंस है हम उसको आप यूज करते हैं आपके ऊपर तो आपको पेन कम हो जाएगा। तो उन्होंने उसको अप्लाई कराया अपने ऊपर, एक्यूपेंचर को। तो रेस्टेंस पॉजिटिव एक्सपीरियंस वाज वाइडली पब्लिश्ड। मतलब उनका पेन उस निडल को लगाने के बाद, है ना, वो उनका पेन कम हो गया, चला गया। तो वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा अपने उसके ऊपर, मतलब नो अबाउट माई ऑपरेशन इन प्रिकिंग। मतलब उन्होंने बताया कि मेरा ऑपरेशन जो है प्रिकिंग से हुआ, कि उसके बारे में उन्होंने अपने एक्सप्लेन किया। ये आर्टिकल, मैंने वो आर्टिकल यहाँ पर लिखा है और उनका फोटो भी यहाँ पे लगाया है। ये आपको नेट पे सब जगह मिल जाएगा। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा जुलाई 26 1971 में। दिस आर्टिकल वॉज द फर्स्ट टाइम मैनी अमेरिकन लर्न अबाउट एक्यूपेंचर। उस ये जब सबने पढ़ा तो उसके बाद ये जागृति वहां पर आई और सब बहुत सारे लोगों ने एक्यूपेंचर आकर चाइना के अंदर उसको फिर पढ़ा। बहुत से रिसर्च वाले वहां पर आए, उन्होंने वो एक्यूपेंचर को पढ़ा। एक्यूपेंचर की स्टडी करने के बाद जो है उन्होंने फिर वहां पर जो है उसकी बुक इंग्लिश में बुक्स लिखी, बहुत सारी उन्होंने हर चीज के ऊपर बुक्स लिखी। वो बुक्स जो है पब्लिश हुई। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा जो है लोगों में प्रचलित हुई ये जो थ्योरी है। यानी कि इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये 1971 के बाद ज्यादा प्रचलित हुई। उससे पहले तो कोई एक दो कोई लोग करते होंगे जो कि अपनी थेरेपी के साथ उसको यूज करते थे, लेकिन ये 1971 के बाद जो है ज्यादा प्रचलित हुई एक्यूपेंचर। यहाँ पर इनको क्योंकि मीडिया कवरेज मिला, वेस्टर्न आर्टिकल जनरेटेड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट एक्यूपेंचर in the US. The idea of using needles to relieve pain was novel and intriguing of the many American. उनका ऐसा लगा ये तो कोई आश्चर्य की बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में कि ये ऐसा क्या निडल, मतलब एक निडल को चुभाने से आपका पेन कैसे खत्म हो सकता है। बहुत क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में, लीडिंग टू इंक्रीज मीडिया कवरेज। और उससे बहुत मीडिया कवरेज मिली, है ना और उससे क्यूरियोसिटी पब्लिक में बढ़ी, जिसकी वजह से लोग फिर चाइना के अंदर पढ़ने के लिए उसको गए। द साइंटिफिक इंटरेस्ट, मतलब द सक्सेस ऑफ एक्यूपेंचर इन रोस्टेंस केस sparked interest among the medical community. Researchers began to study acupuncture more seriously, leading to growing body of scientific literature supporting its efficacy in various conditions. फिर उन्होंने जैसे इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर आया था उसी समय ये लगभग इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर भी हुआ था। जर्मनी के जो थे डॉक्टर वॉल, उन्होंने भी इसी समय पढ़ा था। तो उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर वहां से इजाद किया था, उनपे निडल से कैसे इलेक्ट्रिकल उन्होंने डर्मेट्रॉन बनाया था। तो ये उसी समय सब कुछ हो रहा था जब ये डेवलप हो। ये जो है इंटीग्रेशन टू हेल्थ केयर, मतलब over time acupuncture began to be integrated into western healthcare system। ये अब अगर हम बात करते हैं ये दोनों मिलकर, यानी वेस्टर्न हेल्थ केयर सिस्टम के साथ मिलकर ये काम करता है, जुड़, है ना, सामूहिक रूप से काम करते हैं। यानी एक्यूपेंचर क्लिनिक्स स्टार्टेड टू ओपन एंड प्रैक्टिशनर ट्रेन्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। शुरू में ऐसा था, डॉक्टर जो होते थे वही एक्यूपेंचर सीखते थे, है ना। फिर उन्होंने एक्यूपेंचर सीखने के बाद जो है अपने क्लिनिक में उनको स्टार्ट करना शुरू किया, फिर ये डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बताई है उसकी कि कैसे वो एक्यूपेंचर डेवलप हुआ है।